श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे जीवन में ऊंची मंजिल को प्राप्त करने के लिए इंसान को शारीरिक व मानसिक दोनों शक्तियों की आवश्यकता होती है, वैसे ही ज्ञान मार्ग में ऊंची स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वरीय शक्तियों की आवश्यकता होती है। वो तो सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को मास्टर सर्वशक्तिवान बनाते हैं, परंतु देखा जाता है कि अपनी ही कमी कमजोरियों के कारण आत्माएं यथाशक्ति आत्माएं बन जाती हैं। यथाशक्ति आत्माओं की क्या मुख्य निशानियां हैं और यथाशक्ति से मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की क्या विधि है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो आज हम बात करेंगे 29 अप्रैल 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ज्ञान सूर्य के रूहानी सितारों की भिन्न भिन्न विशेषताएं। तो सब परमात्मा जो ज्ञान सूर्य हैं वो विशेषताएं सितारों की बताते हुए हमें कहते हैं कि ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने वैरायटी सितारों को देख रहे हैं। कोई स्नेही सितारे हैं, कोई विशेष सहयोगी सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई श्रेष्ठ ज्ञानी सितारे हैं, कोई विशेष सेवा के उमंग वाले सितारे हैं, कोई मेहनत का फल खाने वाले सितारे हैं, कोई सहज सफलता के सितारे हैं। ऐसे भिन्न भिन्न विशेषताओं वाले सभी सितारे हैं। ज्ञान सूर्य द्वारा सर्व सितारों को रूहानी रोशनी मिलने कारण चमकने वाले सितारे तो बन गए, लेकिन हर एक प्रकार के सितारों की विशेषता की झलक भिन्न भिन्न है। सब इस रूहानी महफिल को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ज्ञान सूर्य हैं और ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा है जी। हम सब बच्चों को ज्ञान सितारे का टाइटल मिलता है। जब बच्चे इस सेवा में लगते हैं तो उनकी बहुत सारी विशेषताएं अलग अलग हैं। कोई स्नेही हैं, कोई सहयोगी हैं, कोई में बहुत उमंग उत्साह रहता है, कोई मेहनत से प्राप्ति करते हैं, कोई बिना मेहनत से श्रेष्ठ योगी जीवन व्यतीत करते। तो परमात्मा अपने बच्चों को आत्माओं को सितारे के रूप में देख करके उनकी अलग अलग विशेषताओं का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि ये मेरे सितारे ज्ञान सूर्य की रोशनी से चमक रहे हैं, लेकिन उनकी चमक नंबरवार है। जितना उस चमक को ग्रहण कर लेते हैं उतनी वो विशेषताएं उनके अंदर आती जाती हैं। तो परमात्मा अपने एक एक सितारे की इस महफिल में अपने बच्चों की विशेषताओं का इस रूप से वर्णन कर रहे हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे स्थूल सितारे भिन्न भिन्न ग्रह के रूप में भिन्न भिन्न फल अल्पकाल का प्राप्त कराते हैं, ऐसे ज्ञान सूर्य के रूहानी सितारों का भी सर्वात्माओं को अविनाशी प्राप्ति का संबंध है। जैसा स्वयं जिस विशेषता से संपन्न सितारा है, वैसा औरों को भी उसी प्रमाण फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बनता है। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। ज्योतिष विद्या में इन सितारों का, नक्षत्रों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है जी। और उस नक्षत्रों के महत्व का प्रभाव आत्माओं के ऊपर क्या पड़ता है, तो हर एक के ऊपर अलग अलग ग्रह का, अलग अलग नक्षत्र का प्रभाव दिखाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जैसे उन सितारों का प्रभाव मनुष्य आत्माओं के ऊपर दिखाया गया है, ऐसे ही जो इस महफिल के रूहानी सितारे हैं वो अपनी अपनी विशेषताओं का प्रभाव अन्य आत्माओं पर भी डालते हैं। जी। मान लो मेरे अंदर उमंग उत्साह है, मैं उस उमंग उत्साह वाला सितारा हूँ, तो जो आत्मा मेरे संबंध संपर्क में आएगी उसके अंदर उमंग उत्साह आएगा। जी। मैं बाबा का स्नेही हूँ, मैं यज्ञ स्नेही सहयोगी हूँ, तो मेरे संपर्क में आने वाली आत्माओं पर वैसी ही प्रभाव, वैसी छाप पड़ती है। तो परमात्मा कहते हैं जैसे उन सितारों का, उन नक्षत्रों का, उन ग्रहों का प्रभाव इस सृष्टि के आत्माओं पर भिन्न भिन्न रूप से अलग अलग पड़ता है, जी। ऐसे ही आप रूहानी सितारों का प्रभाव जो आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं उनके ऊपर भी उसी प्रकार का पड़ता है। यानी ये विशेष जिम्मेवारी है प्रत्येक आत्मा के ऊपर कि हमारी स्थिति से अन्यों की भी स्थिति बन रही है। जैसे जो विशेषताएं मेरे अंदर हैं
वही विशेषताएं अन्य आत्माओं में अवश्य आएंगी। जी। इसलिए परमात्मा कहता है इतना अपने आप को जवाबदार समझ करके, जिम्मेवार समझ करके ऐसी स्थिति में रहो ताकि अन्य आत्माओं पर उसी प्रकार का प्रभाव पड़े। जी, परमात्मा कहते हैं कि जितना स्वयं ज्ञान चंद्रमा व सूर्य के समीप है, उतना औरों को भी समीप संबंध में लाते हैं। अगर ज्ञान सूर्य द्वारा मिली हुई विशेषताओं के आधार पर औरों को डायरेक्ट विशेषताओं की शक्ति के आधार पर इतना समीप लाया है, जो उन्हों का डायरेक्ट ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा से संबंध हो जाता है, इतने शक्तिशाली सितारे होना, अगर स्वयं शक्तिशाली नहीं, समीप नहीं, तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं जुटा सकते। कई आत्माएं ऐसी हैं जिनका ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा से, माना माता पिता से डायरेक्ट संबंध रहता है, बहुत समीप रहते हैं, और जो जितना समीप रहता है तो उनके संपर्क में आने वाली आत्माओं को भी उतना समीप ले आता है। तो परमात्मा कहते हैं अगर आप बच्चे समीप हैं तो दूसरी आत्माओं को परमात्मा के समीप लाना, ये आपकी विशेषता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने तक ही सीमित रखते हो, परमात्मा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ उसका संबंध नहीं जुटाते हो, तो जैसे वो यथाशक्ति प्राप्ति कर सकते हैं। आप जो प्राप्तियां कर रहे हो, उन प्राप्तियों से उन आत्माओं को आप संपन्न नहीं बना सकते जो आत्माएं आपके संपर्क में आई हैं। परमात्मा यहाँ बहुत गहरा इशारा दे रहे हैं कि जैसे आप बच्चे ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप हैं, ऐसे ही जो आपके संबंध संपर्क में आए उनका भी संबंध ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा से जुड़ाएं। जी। अगर उनसे जुड़ा देंगे तो जो आपको प्राप्तियां हो रही हैं, सर्व प्राप्तियों से वो आत्माएं संपन्न हो जाएंगी। अगर अपने तक सीमित रखेंगे तो आपके द्वारा जो उन्हें प्राप्ति होगी वो यथाशक्ति होगी, जैसा उनका पुरुषार्थ होगा वैसा ही वो प्राप्ति कर सकेंगे। सब यहाँ पर समीपता से क्या तात्पर्य है? क्योंकि एक तो है स्थूल रूप में समीप जो रहे, और एक होता है कि हम अपनी मनसा से समीप रहते हैं। स्थूल रूप में समीपता की निशानी परमात्मा सूर्य और चांद के सितारों की विशेषता से वर्णन कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अगर बुद्धि बल से हम परमात्मा की याद में समीप रहते हैं, कहीं पर भी हैं, शरीर से स्थूल में कई स्थानों पर दूर दूर बाबा के बच्चे बैठे हैं, लेकिन वहाँ रहते भी बुद्धि योग से यज्ञ को, बाबा को बहुत समीपता से अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से वो सहयोगी बनते हैं। तो जितना हम उन बाबा के समीप हैं बुद्धि बल से, उतना ही जो हमारे संबंध संपर्क में आए उनको भी बाबा के समीप लाएं, यज्ञ के समीप लाएं, तो उनको उतनी प्राप्ति होगी। अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए तो उनको यथाशक्ति जो उनकी पुरुषार्थ होगा उसी अनुसार उनको प्राप्ति होगी। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि जैसे ज्ञान सूर्य ऊंचे ते ऊंचे हैं, विशेष सितारे ऊंचे हैं, वैसे ऊंची स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। यथाशक्ति यथा प्राप्ति करते हैं, जैसी शक्तिशाली स्थिति होनी चाहिए वैसे अनुभव नहीं करते। ऐसी आत्माओं के सदा यही बोल मन से व मुख से निकलते हैं कि होना यह चाहिए लेकिन है नहीं, बनना यह चाहिए लेकिन बने नहीं है, करना यह चाहिए लेकिन कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्माएं, सर्वशक्तिवान आत्माएं नहीं है। कई आत्माएं हैं जो बहुत ऊंचाई की स्थिति को प्राप्त कर लेती हैं। ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ रहते उनकी स्थिति भी बहुत ऊंचे से ऊंची बन जाती है। कुछ आत्माएं हैं जो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती, ज्ञान सूर्य के समीप नहीं आ पाती, तो परमात्मा कहते हैं यथाशक्ति यथा प्राप्ति, जितनी उनके पास शक्ति उतनी वो प्राप्तियां करते हैं। लेकिन जो ऊंचाई की स्टेज प्राप्त होनी चाहिए, अनुभव होनी चाहिए, वो नहीं कर पाते। ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा, परमात्मा को हम ज्ञान सूर्य कह रहे हैं, वो हम सब बच्चों को अपने समान सर्व शक्तियों से संपन्न बनाना चाहते हैं। लेकिन बच्चे जितनी शक्ति है उतनी प्राप्ति कर पाते हैं। अगर वो ऊंची स्थिति अपनी बना लें तो सर्व शक्तियों की प्राप्ति परमात्मा से की जा सकती है जी। लेकिन नंबरवार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि संबंध जोड़ने में समीपता का अनुभव नहीं कर पाते। बिल्कुल। अगर बुद्धि बल से परमात्मा की समीपता का अनुभव करें तो सर्व शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं कनेक्शन जोड़ करके। वो आत्माओं से अपना कनेक्शन जोड़ लेते हैं, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए यथाशक्ति और यथा प्राप्ति होती है।
जी। अगर सर्व शक्तियाँ प्राप्त करनी है तो हमें अपना कनेक्शन परमात्मा से डायरेक्ट जोड़ना होगा। सब कुछ नहीं ले पा रहे, इसका मतलब बीच में कोई ना कोई रुकावट है। रुकावट है, कोई न कोई आत्माएं जिनके संबंध में हम आ रहे हैं, हम उनको ही सब कुछ समझ रहे हैं, जी लेकिन उनको ऐसा बनाने वाला कौन है, उस तक हमारी बुद्धि नहीं जा पा रही। जी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं वह स्व के व दूसरों के विघ्न विनाशक नहीं बन सकते। थोड़ा सा आगे बढ़े और विघ्न आया, एक विघ्न मिटाया, हिम्मत में आए, खुशी में आए, फिर दूसरा विघ्न आएगा। जीवन की अर्थात पुरुषार्थी की लाइन सदा क्लियर नहीं होगी। रुकना बढ़ना इस विधि से आगे बढ़ते रहेंगे और औरों को भी बढ़ाते रहेंगे। इसलिए रुकने और बढ़ने के कारण तीव्र गति का अनुभव नहीं होता। कब चलती कला, कब चढ़ती कला, कब उड़ती कला, एक रस शक्तिशाली अनुभूति नहीं होती। कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हमें शक्तिशाली अनुभव क्यों नहीं होता। उसका कारण परमात्मा बहुत अच्छा बता रहे हैं कि कई प्रकार की रुकावटें आती हैं और बार बार अगर आप रुकते हैं फिर चलते हैं, रुकते हैं फिर चलते हैं, तो जो तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए, जो मंजिल हमें समीप अनुभव होनी चाहिए, वो दूर अनुभव होने लगती। परमात्मा कहते हैं कि जो परमात्मा के ज्ञान सूर्य के समीप रहने वाली आत्माएं हैं वो निर्विघ्न स्थिति में रहती हैं जी। और जरा भी उनसे दूरी है तो विघ्न आते हैं, उनको हटाने में उनको समय लगता है। हाँ जी। विघ्न आते सबके सामने हैं, लेकिन एक हैं जो परमात्मा के साथ शक्ति संबंध जोड़ करके बहुत सहज उन विघ्नों को पार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ जी। दूसरे हैं जिनके आगे वो विघ्न आ रहे हैं, रुकावट होती है, रुकते हैं फिर चलते हैं फिर रुकते हैं और एक दूसरे को देख देख करके आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। तो जो तीव्र गति होनी चाहिए पुरुषार्थ की, उससे वे वंचित रह जाते हैं। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं उन विघ्नों को हटाने में शक्ति न जाए। इसलिए परमात्मा से, ज्ञान सूर्य से आप डायरेक्ट संबंध जोड़ो। उनके साथ संबंध जोड़ेंगे तो विघ्नों में आप रुकेंगे नहीं, आपके पुरुषार्थ की गति स्वतः तीव्र हो जाएगी। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि कभी समस्या कभी समाधान स्वरूप, क्योंकि यथाशक्ति है। ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों को ग्रहण करने की शक्ति नहीं, बीच का कोई सहारा जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्मा। जब कई बार इंसान चाहता नहीं है परंतु फिर भी उसे लगता है कि ये आत्मा निमित्त बनी है, इनके सहारे में सब कुछ पार कर लूंगा। तो ये जो मन की भ्रांति है, इसको कैसे मिटाएं? कई बार हम लोग परमात्मा तक पहुंच ही नहीं पाते, समझते हैं वो तो बहुत ऊंची शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है, इसके लिए कोई तो माध्यम बीच में चाहिए, कोई निमित्त आत्मा चाहिए। और निमित्त आत्माएं अगर अपने में अटका देती हैं, परमात्मा तक हमें नहीं पहुंचा पाती हैं, तो हम यथाशक्ति रह जाते, सर्व शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। ये बहुत गहरी बात है, इसको समझने की आवश्यकता है। कोई न कोई निमित्त तो बनता ही है, लेकिन जो निमित्त बना है वो हमारा आधार न बन जाए। उसने हमें मार्ग दिखा दिया, मार्ग दिखाने के बाद वही सब कुछ है। ये जो हमारी भावनाएं अटक जाती हैं, उससे हमारा मार्ग रुकता है, वो समस्या क्रिएट होती है। परमात्मा कहते हैं निमित्त तो कोई न कोई बनेंगे, लेकिन वो निमित्त बनाने वाला कौन, उनके द्वारा जो हमें ज्ञान मिला उस ज्ञानदाता को हम न भूलें। ज्ञान सूर्य परमात्मा से हमारा संबंध जुटा रहे तो हमें सर्व शक्तियों की प्राप्ति होगी। और अगर हमने किसी निमित्त आत्मा को अपना आधार बना लिया, उसी को हम सब कुछ सौंप दिया, सब समझ लिया, तो परमात्मा से हम दूर हो जाएंगे जी। और हमें सर्व प्राप्तियां जो होनी चाहिए उनसे वंचित हो जाएंगे। इसलिए कभी समस्या आएगी, कभी समाधान करेंगे, कभी समस्या के अधीन हो जाएंगे। परमात्मा कहते हैं यथाशक्ति आत्माएं बीच में कोई न कोई को आधार बना लेती हैं, और जो सर्वशक्ति संपन्न है वो एक परमात्मा को ही आधार बना करके आगे बढ़ती हैं। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि यथाशक्ति आत्माएं कोई ना कोई आत्माओं का सल्वेशन का, साधनों का आधार लेने के बिना एक तीव्र गति उड़ती कला की मंजिल पर पहुंच नहीं पाते हैं। कभी कहेंगे आज खुशी कम हो गई, आज योग इतना शक्तिशाली नहीं है, आज इस धारणा करने में समझते हुए भी कमजोर हूं, आज सेवा का उमंग नहीं रहा है। कभी पानी चाहिए, कभी हवा चाहिए, कभी धक्का चाहिए। इसको शक्तिशाली कहेंगे, क्योंकि कई प्रकार के
पुरुषार्थ के अंदर रुकावटें आती हैं। हाँ जी। जब हम किसी आत्माओं को आधार बना लेते हैं, सैल्वेशन को आधार बना लेते हैं, सोचते हैं ये साधन मिलेगा तो हम ये सेवा करेंगे, ये साधन होगा तो हमारा योग बड़ा अच्छा लगेगा, फलानी बहन अगर हमें कमेंट्री कराएगी तो हमारा योग बड़ा अच्छा हो जाएगा। मना आत्माओं को हमने आधार बना लिया। अपनी स्थिति को परमात्मा से डायरेक्ट जोड़ने की बजाय किसी न किसी साधन को, सैल्वेशन को, व्यक्ति को अगर हमने आधार बनाया तो आज तो बड़ी अच्छी स्थिति है, अभी खुशी है, और चलते चलते वो खुशी गायब हो जाएगी, वो स्थिति नीचे ऊपर हो जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं किन्हीं भी आत्माओं को भले आपको ज्ञान देने के निमित्त बनी है, लेकिन उनको अपना आधार नहीं बनाना। वो आधार हिलेगा तो आप भी हिल जाएंगे, उनकी स्थिति के आगे कोई हिसाब किताब आएगा तो आपकी भी स्थिति डाउन हो जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो आत्माएं निमित्त बनी हैं उनको आप भावना से, श्रद्धा से सम्मान जरूर दो, लेकिन उनको जिसने ऐसा बनाया है उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से अपनी बुद्धि का योग जोड़ करके रखो, तो आपको सर्व प्राप्तियां होती रहेंगी। नहीं तो आत्माओं के आधार पर चलने से आपको यथाशक्ति यथा प्राप्ति होगी। जो आपके अंदर विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को सेवा में लगाओ। सबके पास एक जैसी विशेषताएं नहीं होती। जिसके पास जो विशेषताएं हैं, कोई की मनसा की है, कोई की वाचा की है, कोई की कर्मणा की है, कोई के अंदर हिम्मत है, उमंग है, अनेक प्रकार की विशेषताएं अलग अलग हर एक की होती हैं, और उन विशेषताओं के आधार से वो आगे बढ़ सकता है। एक दूसरे से भेंट न करें, इसके पास ये साधन है, इसके पास ये सैल्वेशन है, इसलिए कर रहा है, चलो उस क्षेत्र में वो आगे जा रहा है। दूसरा क्षेत्र हमारे को आगे बढ़ने के लिए परमात्मा ने दिया है, तो जिस विशेषता में हम आगे बढ़ सकते हैं उसमें हम आगे बढ़ जाएं। जी, इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि हूँ तो अधिकारी, लेने में नंबर 1 अधिकारी हूँ, किसी से कम नहीं, और करने में क्या कहते, हम तो छोटे हैं, अभी नए हैं, पुराने नहीं हैं, संपूर्ण थोड़े ही बने हैं, अभी समय पड़ा है, बड़ों का दोष है, हमारा नहीं है, सीख रहे हैं, सीख जाएंगे। परमात्मा तो सदा ही कहते हैं सभी को चांस देना चाहिए, हमको भी ये चांस मिलना चाहिए, हमारा सुनना चाहिए, लेने में हम और करने में जैसे बड़े करेंगे, अधिकार लेने में अब और करने में कब कर लेंगे, लेने में बड़े बन जाते और करने में छोटे बन जाते। इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्मा। कई ऐसी आत्माएं आती हैं, नई नई आती हैं, समझती हैं हमें अधिकार तो सब मिलना चाहिए, जैसे बड़ों को पुरानों को मिलते हैं। बाबा ने मुझे भी कहा है बच्चे आप भी आगे आ सकते हो। परमात्मा कह रहे हैं हर एक आ सकता है, हर एक को चांस हैं, लेकिन कर्तव्य के आधार से चांस मिलते हैं। ऐसे नहीं कर्तव्य में तो हम छोटे हैं, ये कैसे हम करेंगे, अभी हम नए हैं, अभी हमें इतना अनुभव नहीं है, हमें इतनी गहराई का अनुभव नहीं, लेकिन जो प्राप्तियां हो रही हैं उनमें हम भेंट करते हैं पुरानों से, इनको इतने अच्छे अनुभव हैं, इनको अच्छी प्राप्तियां हैं, इनको अच्छे चांस मिलते हैं, तो मुझे भी मिलने चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं जैसे अधिकार लेने के लिए आप आगे आ रहे हो, ऐसे ही कर्तव्य भी आपके हैं। जो विशेषताएं हैं, जिस प्रकार से आप कर सकते हो उसमें करने लग जाओ, जो भी जिस तरह से कर सकते तो आप अपने आप आगे आ जाएंगे। किसी से भेंट करके आगे आना, किसी को धक्का दे करके आगे बढ़ जाना, परमात्मा कहता है इसकी आवश्यकता नहीं है। और अगर इस तरह से कर रहे हो तो यथाशक्ति रह जाओगे, सर्व शक्तियों से संपन्न नहीं बनोगे। सर्व शक्तियों से संपन्न बनना है तो किसी से भेंट करने की बजाय जो विशेषताएं, हम नए आए हैं, हमारे अंदर उमंग है, उत्साह है, कोई ऐसी शक्ति है, धन की शक्ति है, तन की शक्ति है, सेवा में लगा दें। हम अगर सफल कर देंगे, हम अगर लग जाएंगे तो अनेक विशेषताएं अपने आप आ जाएंगी। पुरानों से भेंट न करें, बल्कि अपने जो भी चांस हैं, जो सेवा हम कर सकते हैं, अगर हम उसमें लग जाते हैं तो हमें चांस मिलते मिलते हम और आगे बढ़ जाते हैं, सर्व शक्तियों से संपन्न बन सकते हैं। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जैसे पुरानों के लिए सोचते हो इनको ये अधिकार है, इनको ये चांस है, ऐसे ही आप भी चांसलर बन जाओ, आप भी ले लो। आप क्यों उनसे भेंट कर रहे हो? आपके पास जो शक्ति है वो कार्य में लगाओ, अधिकारी बनो। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि यथाशक्ति आत्मा से अब मास्टर सर्वशक्तिवान बनो, करने वाले बनो, स्वतः ही शक्तिशाली कर्म का फल, शुभ भावना श्रेष्ठ कामना का फल स्वतः ही प्राप्त होगा। सर्व प्राप्ति स्वयं ही आपके पीछे
परछाई के समान अवश्य आएगी। सिर्फ ज्ञान सूर्य की प्राप्त हुई शक्तियों की रोशनी में चलो तो सर्व प्राप्ति रूपी परछाई आपे ही पीछे पीछे आएगी। वैसे भी अगर हम सूर्य की तरफ मुंह करके चलते हैं आगे आगे तो परछाई पीछे पीछे आती है जी। तो परमात्मा कह रहे हैं अगर आप मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके चल रहे हैं और परमात्मा से सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर रहे हैं तो अन्य प्राप्तियां जिनके पीछे आप जाते हैं, इनको ये प्राप्ति है, इनको ये प्राप्ति है, वो प्राप्तियां आपको स्वतः होने लगेंगी। आप अपने सर्व शक्तियों को यूज करो। जो जितनी शक्ति है, जिस प्रकार की शक्ति अगर सेवा में लगा देंगे जी। तो सर्व प्राप्तियां आपके पास अपने आप पीछे पीछे आएंगी परछाई की तरह, क्योंकि आपका संबंध ज्ञान सूर्य परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी तरफ अगर आप हैं तो उनकी रोशनी परछाई प्राप्तियों की पीछे पीछे ले आएगी। किसी भी प्राप्ति के पीछे भागने से, जैसे वो हमारे पीछे पीछे आगे परछाई के पीछे हम भाग रहे हैं, परमात्मा कहते परछाई माना प्राप्तियों के पीछे मत भागो, आप ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो तो सारी प्राप्तियां अपने आप आपको होंगी। बिल्कुल। कोई चीज की डिमांड करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्राप्ति हो तो मैं ये सेवा करूं, ये साधन मिले तो सेवा करूं। अगर हम ज्ञान सूर्य बाबा के सामने रहते हैं, उनके साथ हमारा कनेक्शन है और हम सेवा में अपने आप को लगा देते हैं तो प्राप्तियों की परछाई तो पीछे पीछे अपने आप आती है। सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम किसी साधन के, किसी सुविधा के, किसी प्राप्ति के इच्छा रख करके हम उसके पीछे न जाएं। हम परमात्मा की श्रीमत पर चलते हुए उनको सन्मुख रख करके सेवा में लगें जी। तो जितनी हम सेवा करेंगे उतना सर्व प्राप्तियां अपने आप होने लगेंगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इंसान प्राप्तियों से ज़्यादा योग लगाने लगता है और परमात्मा से योग कम हो जाता है। वैसे आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम यथाशक्ति आत्मा से मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हैं और कैसे अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि जो आत्मा जिस विशेषता से संपन्न है उसी प्रमाण वह अन्य आत्माओं को भी ईश्वरीय प्राप्तियां कराने के निमित्त बनती है। परमात्मा ने कहा कि हमें सल्वेशन व साधनों के आधार पर नहीं, अपितु ईश्वरीय शक्तियों के आधार पर अपनी ऊंची स्थिति बनानी है। परमात्मा ने कहा कि यथाशक्ति आत्मा से मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा बनने के लिए हमें ज्ञान सूर्य परमात्मा की रोशनी रूपी शक्तियों के आधार पर चलना है, अर्थात श्रीमत प्रमाण चलना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, यथाशक्ति आत्माओं की निशानी। विघ्न विनाशक नहीं बन सकते। पुरुषार्थी की लाइन क्लियर नहीं होगी। कभी समस्या स्वरूप, कभी समाधान स्वरूप। ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों को ग्रहण करने की शक्ति नहीं, बीच का कोई सहारा जरूर चाहिए। पहले याद फिर सेवा, ऐसा क्यों? पहले सेवा को रखने से सेवा में जो भी अच्छा बुरा होता है उसके रूप में आ जाते हैं और पहले याद रखने से सहज ही न्यारे हो सकते हैं। सिर्फ ज्ञान सूर्य की रोशनी में चलो तो प्राप्ति रूपी परछाई आप ही पीछे आएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।